ये घटना हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक गांव धानी जलथल की है, जहां मोनू नाम का एक 21 से 22 साल का लड़का रहता है, जिसने 12वीं तक की पढ़ाई की है। वो अपने घर का इकलौता बेटा है और उसकी 2 बहनें हैं। वहीं वो आसपास की ही एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। 22 से 23 साल की उम्र में उसके परिवार ने उसके उसी के गाँव के पास में एक गाँव से तनु नाम की लड़की से उसका विवाह कर दिया। शादी के मात्र 17वें दिन ही उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। ये घटना कुछ इस प्रकार होती है कि शादी के 17वें दिन वो अपने पति को कहती है कि आप मुझे नहर के पास में आके मिले, जो उसके गांव में ही रहता है नहर। पति ऑफकोर्स अपनी पत्नी से मिलने जाता है। वहाँ क्या कारण हुआ क्या नहीं ये तो डिटेल में नहीं पता है, बट वो वहाँ मिलने जाता है जहाँ पहले से ही उसका प्रेमी सोनू मौजूद होता है, साथ में उसका एक और साथी मौजूद होता है। उन दोनों ने मिलकर उसके पति का नाक और मुंह बंद करके उस नहर में डुबा दिया। जब उसकी सांस चलना बंद हो गई, वो बेहोश हो गया, तो उन दोनों ने उसे उसी नहर में छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब पुलिस आई तो पुलिस को भी यही लगा कि कहीं लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, शादी जबरदस्ती कर दी गई होगी, इसलिए उसने खुदकुशी कर दिया। और पुलिस ने ये सोचकर केस को बंद भी कर दिया। वो तो जब पुलिस उस लड़के के घर वालों ने पुलिस वालों पर जोर दिया कि नहीं आप पता करिए कि क्या हुआ है, क्या हुआ, क्यों, किसके चक्कर में उसने खुदकुशी, अगर उसने खुदकुशी ही कर ली है तो किसके चक्कर में कर ली है और क्यों कर ली है। जब पुलिस पर इस बात का जोर दिया गया तब पुलिस ने इस केस की छानबीन की और तब जाकर पता चला कि बल्कि उसकी जो पत्नी थी तनु, उसका किसी लड़के सोनू नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और उस सोनू, उसकी पत्नी और उसके एक और साथी ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी थी। बहन ने बाकी सारी लड़कियों को पीछे ही छोड़ दिया। जितने भी नाम आपने सुने रहे होंगे, मुस्कान, सिया, सोनम, जो भी आपने सुना रहा होगा, उन सबको पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नया ही तरीका अपनाया, नया ही तरीका खोजा और उसके उस तरीके से अपने पति को मारा है।